नमस्कार, क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज क्विक आयुर्वेद में हम जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट की राय के अनुसार कि अभी किन किन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए वैक्सीन, और अगर दूसरी डोज लेने से पहले ही संक्रमित हो गए हैं तो क्या करें। आइए कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेते हैं एक्सपर्ट की राय के अनुसार। कोरोना संक्रमण के कारण देश में वैक्सीनेशन हो रहा है। 1 मई से 18 साल से अधिक के युवाओं को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। हालांकि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण अभी 18 साल से अधिक के युवाओं को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। हालांकि हमारी सरकार और प्रशासन वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की अपील भी कर रही है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं क्विक आयुर्वेद के इस खास वीडियो में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किन लोगों को थोड़े इंतजार के बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए। जिन लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, ऐसे लोगों को थोड़ा रुक कर वैक्सीन लगवानी चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें 8 हफ्ते का भी अंतर करें तो ज्यादा ठीक रहता है। इसके साथ साथ अपने डॉक्टर से सलाह लिए बिना भी वैक्सीन नहीं लें। जिन लोगों को प्लेटलेट्स कम है या जिन्होंने स्टेरॉइड ट्रीटमेंट लिया है, उन्हें कुछ समय के लिए वैक्सीन लगवाना रद्द कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को खुद को पूर्णतः स्वस्थ होने का इंतजार करना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी प्लेटलेट्स और कमजोरी को दूर करने की दवाइयां अथवा उपाय करने चाहिए। जो लोग कोरोना से पीड़ित थे और अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं, ऐसे लोगों को भी रिकवर होने के कम से कम 3 से 4 हफ्ते के बाद वैक्सीन लेनी चाहिए। यानी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जब आपकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव हुई, उसके बाद 3 से 4 हफ्ते बाद ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। जिन लोगों को किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ या दवाओं की एलर्जी होती है, जिन लोगों को कुछ चीज खाने से एलर्जी हो जाती है या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी दवाई जो उन्हें बहुत ज्यादा एलर्जी कर देती है, ऐसे लोगों को कोविड की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि अभी वैक्सीन पर रिसर्च हो रहा है और ये किन किन लोगों को नुकसान कर सकती है, इस पर मुख्य रूप से अभी शोध नहीं हुआ है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, जैसा कि सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। ये भी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी करते हुए बताया गया है। अब ऐसे कई सवाल आते हैं जिनमें कहा गया है कि पहली डोज लेने के बाद संक्रमित हो गए, यानी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अगर आप पहली डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, ऐसी स्थिति में आप रिकवर होने के बाद वैक्सीन लेने से पहले 4 से 8 सप्ताह तक का इंतजार कर लें। अपनी वैक्सीन लेने से पहले जिस डॉक्टर से आपका इलाज चला है या होम आइसोलेशन के दौरान जिनकी प्रिस्क्रिप्शन की दवाई आपने खाई है, उनसे बात करें, अथवा अगर आपने किसी की दवाइयां नहीं खाई हैं, तब भी आपको किसी न किसी डॉक्टर से बात करने के बाद ही अपनी वैक्सीन लेनी चाहिए। अब कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए वैक्सीन लेने के दौरान। ज्यादातर अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ऐसे में वैक्सीन लेने के लिए अस्पताल तक जाना कितना सुरक्षित है, ये सवाल खड़ा होता है। सिर्फ अस्पताल ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरी और जरूरी स्कूलों में भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ इन्फेक्शन से सुरक्षा का पूरा ध्यान है। वैक्सीनेशन का स्लॉट इस तरह बांटा गया है जिससे एक दिन में एक केंद्र पर 100 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट ना हों। ये भी ध्यान रखा जाता है कि सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि लोग केंद्र पर टीका लगवाने जा रहे हैं, वे मास्क पहनकर घर से निकलें। भीड़ या दोस्तों के साथ टीका लगवाने ना जाएं। जरूरी कागजात के साथ सैनिटाइजर जरूर साथ में ले जाएं। अब सवाल उठता है कि केंद्रों के अलावा अगर आप किसी अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने जाते हैं तो क्या खतरा इन्फेक्शन का बढ़ जाता है। अगर कोई भी शख्स कोरोना के प्रोटोकॉल यानी कि दूरी, मास्क और सफाई का पालन नहीं करता है तो उसे अस्पताल क्या कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे हर स्तर पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जिन अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर या कोविड वार्ड बनाए गए हैं, वहां कोरोना वैक्सीनेशन की व्यवस्था ऐसी हो कि कोरोना मरीज की एंट्री का रास्ता अलग हो और वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले लोगों का रास्ता अलग। इससे इन्फेक्शन की आशंका काफी कम हो जाती है। क्या कोरोना की दोनों डोज एक ही कंपनी की वैक्सीन की होनी चाहिए। वैक्सीन को प्रभावी बनाने के लिए डोज एक ही कंपनी की होनी चाहिए ताकि निर्धारित समय में कोरोना के खिलाफ शरीर में रक्षा कवच तैयार हो सके। अभी तक इस बात का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है कि दोनों डोज में अलग अलग कंपनी की वैक्सीन लेने पर भी एंटीबॉडी विकसित हो पाते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा है कि जिस कंपनी की आपने वैक्सीन लगवाई है, दूसरी डोज भी उसी कंपनी की लगवाएं। क्विक आयुर्वेद में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।